हेलो दोस्तों, मैं सुदर्शन सोनी आपका अपने YouTube चैनल सोनी जीनियस क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग प्रश्नावली 1 के सी में जो है कक्षा 9वीं की गणित हम लोग पढ़ रहे हैं। उसमें प्रश्नावली 1 के सी में 19 क्वेश्चन से हम लोग आगे पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, कंटिन्यू करता हूं मैं। दोस्तों ध्यान से देखिए, 3 ही क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ध्यान देखिए दोस्तों, क्या लिखा हुआ है, -1 तथा 1, -1 तथा 1, ये लिखा हुआ है -1। दोस्तों क्या लिखा है, -1, इसको 1 बना देता हूं, आगे -1 तथा 1 के बीच दो परिमेय संख्याएं लिखी, ऐसी कितनी और संख्याएं ज्ञात की जा सकती हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने बताया था 2 परिमेय संख्याएं हैं तो उसके बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए निकालते हैं। -1 तथा 1 के बीच की परिमेय संख्या 2 निकालनी है। पहली परिमेय संख्या निकालते हैं, परिमेय संख्या। ठीक है दोस्तों, कैसे निकालेंगे, दोनों जोड़ करके -1 + 1, दोनों जोड़ दिया और 2 से क्या करेंगे, हम भाग कर देंगे। ठीक है दोस्तों, 1/2 ऐसे ही रहेगा, इसको प्लस माइनस से कट जाएगा दोस्तों। प्लस माइनस कटने के बाद क्या आएगा, 0, और 0 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसमें क्या आ जाएगा, 0। यानी इन दोनों के बीच की हमें पहली परिमेय संख्या क्या निकाल गई, 0। अभी दूसरी निकालनी है तो क्या लिखेंगे, -1। इसको ले लेते हैं, इसको और इसको लेकर निकालते हैं, या इसको लेकर निकाल लेते हैं, इसको निकाल लेते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए कोई सा भी लेकर निकाल लेते हैं। चलिए इसी को लेकर निकाल लेते हैं, -1 और 0 के बीच की, ठीक दोस्तों, परिमेय संख्या। इन दोनों के बीच की निकालने कैसे निकालेंगे, दोनों जोड़ेंगे, -1 + 0 जोड़ दी और 2 से क्या करेंगे, भाग कर देंगे। चलिए 1/2 ऐसे ही रहेगा दोस्तों। -1 में जब +0 जुटेगा तो -1 ही आ जाएगा दोस्तों। क्या करेंगे, -1 का गुणा 1 में -1/2। दोस्तों चाहे इसके बीच की निकाल लो, चाहे इसके बीच की, हमें 2 ही निकालनी थी तो ये पहली आ गई और ये दूसरी आ गई दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आंसर आप मत मिलाइए कि आंसर नहीं दिया है कि इसमें, तो इसको और इसको लेकर दिया होगा। ठीक है दोस्तों, कोई भी 2 परिमेय संख्या में अनंत होती हैं, अनंत में से चाहे जो 2 लिख सकते हो आप। ठीक है दोस्तों, चलिए लिखते हैं, आता है -1 और 1 के बीच की 2 परिमेय संख्याएं। तो दोस्तों क्या क्या आई हुई हैं, चलिए बोल दीजिए। 0 आया है और -1/2, यही 2 परिमेय संख्या निकालनी थी। 2 परिमेय संख्या निकल गई दोस्तों। देखो, इसके और इसके बीच के मैंने निकाल दिया, इतना आया। अब दोस्तों अगर ये आया है, इसके लेकर हम इसके बीच में निकालेंगे, फिर जो आएगा उसके बीच की निकालेंगे, फिर जो आएगा उसके बीच में, फिर जो नए उत्तर आएंगे उसके बीच में भी निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों हम अनंत परिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं इन दोनों के बीच में। मैंने बताया भी था कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। तो लिखेंगे अतः ऐसी ही अनंत परिमेय संख्या, अनंत -1 और 1 ऐसे लिखें, -1 और 1 के बीच की अनंत परिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं या ज्ञात की जा सकती हैं, ठीक दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट हो गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं, ध्यान से देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व करता हूं मैं। क्या बोल रहा है दोस्तों, यदि a और b 2 परिमेय संख्याएं हो, यदि a और b 2 परिमेय संख्याएं हो तो सिद्ध कीजिए कि a + b, a - b और ab और a/b एक परिमेय संख्या है। सिद्ध क्या करना है दोस्तों, a + b, a - b, ab और a/b। हमें यही सिद्ध करना कि ये चारों परिमेय संख्याएं हैं। ठीक दोस्तों, सिद्ध कर सके। अच्छा देखिए, जैसे मान के चलिए कि मैं समझाता हूं दोस्तों, अभी लिखते हैं कैसे उसको मैं बताता हूं। ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए ये 5 परिमेय संख्या है, हाँ इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, +4 कर देंगे। ठीक दोस्तों,
ये 4 परिमेय संख्या, दोनों जोड़ेंगे क्या आएंगे 9, 9 भी परिमेय संख्या। जब ये दोनों परिमेय है तो इसका उत्तर भी तो परिमेय आएगा। दोनों घटा देंगे अगर तो कितना आ जाएगा, 5 में से 4 गया 2 1 आ जाएगा। बताओ ये परिमेय थे तो ये भी तो हमारी परिमेय है, इसके नीचे 1 लिख सकते हैं। अगर इन दोनों का गुणा करते हैं, इन दोनों का गुणा, तो 5 चौके 20। जब ये दोनों परिमेय थे तो ये भी तो हमारी परिमेय संख्या हुई। अच्छा भाग कर देते हैं 5/4। जब ये दोनों परिमेय हैं तो भाग करेंगे 1 आ जाएगा 2 5, तो ये भी तो हमारी परिमेय संख्या होगी। इसके नीचे 1 लिख सकते, 0 0 बढ़ाकर लिख सकते हैं दोस्तों। तो अर्थात अगर 2 परिमेय संख्या उनको हम जोड़ेंगे तब पर भी परिमेय आएगी, घटाएंगे तब पर भी परिमेय आएंगे, गुणा करेंगे भाग करेंगे सब परिमेय संख्याएं आएंगी। ये नियम होता है। ठीक दोस्तों, चलिए तो कैसे लगाते हैं इसको, कैसे सिद्ध करते हैं देखिए। ए और बी 2 परिमेय संख्याएं, 2 परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, तो ए और बी 2 परिमेय संख्याएं हैं। तब जब ये दोनों परिमेय संख्याएं हैं तब इन दोनों को अगर जोड़ेंगे हम a प्लस बी, तब a प्लस बी एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है दोस्तों, क्यों होगी, क्योंकि परिमेय संख्याओं के दोस्तों, ये जो मैं a और b लिया हूं, आप 5 + 4 करके भी लिख सकते हैं, 3/2 6/7 कुछ भी करके लिख सकते हैं। परिमेय संख्या अनंत है, इसलिए मैं जो है a और b लेकर के कर रहा हूं। ठीक है दोस्तों, आप कोई भी अंक लेकर भी कर सकते हैं। ठीक है, के बीच, क्योंकि परिमेय संख्याओं के, क्योंकि एक परिमेय संख्या होगी क्योंकि परिमेय संख्याओं के क्रम विनिमय, योग के क्रम विनिमय, ऐसे लिखिए योग, यहां जोड़ है, योग के क्रम विनिमय नियम से। ध्यान देखिए, नियम से हमारा नियम क्या कर रहा है दोस्तों, अगर ये दोनों परिमेय हैं तो इन दोनों को जोड़ने पर भी, जैसे 5 + 4 परिमेय है तो इन दोनों को जोड़ने पर भी हमें परिमेय मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसका अर्थ क्या हुआ, a, b इंटरसेक्शन q, अर्थात बिलोंग्स टू q भी बोल सकते हैं। यानी ये दोनों अगर संबंधित है परिमेय से, ये दोनों परिमेय है तो ये भी हमारी, तो हमारा जो जोड़ आएगा a + b ये भी बिलोंग्स टू q होगा, यानी परिमेय संख्या ही होगी। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा इंटरसेक्शन इसको बोलते हैं, या आप बोल सकते हैं बिलोंग्स टू। ठीक है दोस्तों, चलिए अब लिखेंगे a + b हो गया, a - b लिखेंगे, एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय, ये पहला था, ये दूसरा है, के बीच के एक परिमेय, a - b एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है दोस्तों, क्यों की होगी, क्योंकि परिमेय संख्याओं के अंतर, यहां पर अंतर दिया है ना तो लिखेंगे अंतर, परिमेय संख्याओं के अंतर के क्रम विनिमय नियम से। नियम क्या कर रहा है, ये दोनों अगर परिमेय संख्याएं हैं, a, b बिलोंग्स टू q है, यदि ये दोनों परिमेय संख्याएं हैं, इन दोनों का अंतर भी a - b भी संबंधित होगा किससे, q से, परिमेय संख्या होगी। ठीक दोस्तों, इस तरह से तीसरा देखते हैं, क्या दिया, a × b, a × b लिखेंगे, a b एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। आगे लिखेंगे, क्योंकि परिमेय संख्याओं के गुणा के क्रम विनिमय नियम से। क्रम विनिमय का नियम क्या कहता है दोस्तों, यदि ये दोनों क्या है, a, b परिमेय है, बिलोंग्स टू q परिमेय संख्या है, इंटरसेक्शन क्यों, तो क्या कर सकते हैं, a × b भी हमारा संबंधित होगा क्यों से। ठीक दोस्तों, आगे क्वेश्चन नंबर इसका चौथा, a/b भी एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या
होगी। क्यों होगी दोस्तों? क्योंकि परिमेय संख्याओं के, क्योंकि दोस्तों आगे, क्योंकि परिमेय संख्याओं के क्या दोस्तों, भाग के विभाजन भी लिख सकते हैं के परिमेय नियम से, परिमेय संख्याओं के विभाजन के क्रम विनिमय नियम से, भाग के क्रम, परिमेय संख्याओं के विभाजन के, यहाँ पर लिखिए विभाजन के क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम से। ठीक दोस्तों, ये कुछ भी नहीं है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। से क्या बोल रहा है? ए बिलोंग्स टू क्यों, ए और बी इंटरसेक्शन क्यों, यदि ये दोनों परिमेय है तो ए बट्टे बी भी बिलोंग्स टू क्यों हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर ए बट्टे बी हमें लाना था कि एक परिमेय संख्या होगी, यहाँ हमने ला दिया कि ए बट्टे बी भी परिमेय संख्या, लिख देंगे अतः ए बट्टे बी भी एक परिमेय संख्या, अतः ए बट्टे बी भी एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है। ठीक दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया दोस्तों। सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट हो गया दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 21 दोस्तों, इस चैप्टर का, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 21 को हल करते हैं। ठीक दोस्तों, चलिए देखिए क्या बोल रहा है कि यदि ए एक धन परिमेय संख्या हो और n एक धन पूर्णांक हो, एक से बड़ा हो, एक धन पूर्णांक एक से बड़ा हो, तो सिद्ध कीजिए कि a पावर n एक परिमेय संख्या है। चलिए, इसका अर्थ है a एक परिमेय संख्या है, a एक धन परिमेय संख्या है, मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, माना a क्या है, परिमेय बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि a एक धन परिमेय संख्या, तो माना a क्या है, धन परिमेय संख्या, किसके बराबर दोस्तों, x बटे y की मान लेते हैं। ये जब परिमेय है तो x बटे y किसी परिमेय संख्या के बराबर है। ठीक है दोस्तों, तो जहां लिख लेते हैं, जहां x कामा y धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक है, कोई भी पूर्णांक हो सकते हैं, पूर्णांक है, लेकिन दोस्तों जो है, लेकिन क्या है, जो हमारा नीचे वाला y है, जो y हर 0 नहीं हो सकता। ठीक दोस्तों, चलिए अब हमसे बोला है कि जो n है, n हमसे बोला है कि n a के पावर n एक परिमेय संख्या है, यही सिद्ध करना। ठीक दोस्तों, a के पावर n, जब a के पावर n है तो x बट्टे y के पावर भी n कर देंगे। ठीक दोस्तों, इतना करने के बाद n की वैल्यू हमें 1 से बड़ी लेनी है, 2 3 4 5 ऐसे कितनी भी आप ले सकते हैं। चलिए, a के पावर n मतलब a के पावर n की जगह 2 रख देंगे, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, x बट्टे y के पावर 2। ठीक, तो जैसे देखिए 5 एक परिमेय है, 5 परिमेय, 3 बटे 4 परिमेय है। ठीक दोस्तों, इसका वर्ग करता हूँ मैं और इसका भी वर्ग करता हूँ, तो ये 25 आ जाएगा। 25 परिमेय संख्या है, हाँ। ये 9 बटे 16 आ जाएगा, ये भी परिमेय संख्या है, हाँ दोस्तों। यानी किसी का वर्ग भी करेंगे तो वो भी, अगर वो संख्या परिमेय है तो उसका वर्ग भी तो परिमेय होगी, लिखेंगे जो एक परिमेय संख्या, जो एक परिमेय संख्या है। ठीक दोस्तों, यहाँ पर मैंने लिखा है a पावर n इक्वल टू एक्स वाई वाई, इसका मतलब है कि a के पावर n जो है परिमेय संख्या x बटे y के बराबर। ठीक दोस्तों, आगे a के पावर n की जगह मैं 3 रख देता हूँ। ठीक दोस्तों, तो x बटे y के पावर कितना हो जाएगा, 3। अब किसी का क्यूब भी करेंगे तब पर भी तो परिमेय संख्या होगी, जो एक परिमेय संख्या है। ठीक दोस्तों, ये हो गया। अब a के पावर 4 कर देता हूँ मैं, a के पावर 4, a के पावर मैं 4 कर दिया, यहाँ पर a है, a के पावर 4 कर देता हूं मैं दोस्तों। चलिए, तो x बटे y के पावर भी क्या आ जाएगा, 4, जो एक परिमेय संख्या, जो एक परिमेय संख्या है। तो आप इसी प्रकार से कितना भी पावर लगाएंगे सब परिमेय संख्याएं निकलेंगी कि नहीं, सब परिमेय संख्या मिलेगी नहीं दोस्तों। तो ऐसे डॉट 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 कर दीजिए। अगर a की पावर मैं n लिख रहा हूं और यहाँ पर भी x बट्टे y की पावर मैंने क्या कर दिया, n, तो ये अगर ये सारी परिमेय संख्याएं जो है, ये सारी हमारी परिमेय संख्याएं आ रही थी, तो ये भी तो हमारी परिमेय संख्या को लिखेंगे, जो एक परिमेय
संख्या है। ठीक है दोस्तों, लिख लेंगे। एक लाइन आता है a पावर n एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है। ठीक दोस्तों, तो हेलो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो आप हमें कमेंट कीजिए। दोस्तों अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। थोड़ा जो है दोस्तों सपोर्ट कीजिए दोस्तों, जिससे कि जो है दोस्तों वीडियो बनाने में मन लगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसके लिए जो है अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।